दोस्तों, आज एक बहुत बढ़िया कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि एकदम रियल है। मुझे किसी ने बुलाया है कि मेरा आज एक 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस कर दीजिए। मैंने बोला मुझे क्या दिक्कत है, मैं कर दूंगा। सारा चीज़ प्रोसेस हो गया है कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा, उन्होंने पेपर वगैरह सब पर साइन कर दिया है। उसके बाद में सारा कुछ होने के बाद में मेरे दिमाग में एक बात खटका है। मैंने सारा कैलकुलेशन जब किया है ना, तो मैंने देखा है कि 50 लाख का इंश्योरेंस लेने के लिए उनको अप्रोक्सीमेटली साल का 20,000 रुपए करीब-करीब खर्च करने पड़ रहे हैं। उनका एज हो रहा है अभी 42 ईयर्स। आपका भी अगर एज उतना है उतना तो आप ये बात समझ सकते हैं, या थोड़ा बहुत आगे पीछे भी है तो आप चल सकता है और अपने लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो 42 ईयर्स उनका एज है। उन्होंने बोला कि देखो भाई, मुझे लगता नहीं है कि मैं 75 ईयर्स से ज़्यादा मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे जो है ना, वो टर्म इंश्योरेंस कर दीजिए कि जो मैं 75 ईयर्स का हूँ जब तक के लिए रहे। उनको ये गारंटी था कि वो बोल रहे थे कि मैं 75 ईयर्स तो अब तो कोई जीता नहीं है, जनरली मैं नहीं जी पाऊंगा। इसलिए मेरा जो बीमा है ना, वो 75 ईयर्स तक के लिए कर दीजिए। यानी कि उनका सिंपल ये कहना था कि 75 साल के पहले तो मैं मर ही जाऊंगा। क्लियर बात है। इसलिए आप मुझे 50 लाख का बीमा उतने दिनों के लिए कर दीजिए, जिससे मेरे फैमिली को 50 लाख रुपए एकदम गारंटेड मिल जाए। मैंने सारा चीज ओके कर दिया है। उसके बाद में मैं उनको बोला हूँ कि अच्छा एक चीज बताओ आप, कि आप 50 लाख अपनी फैमिली को देने के लिए ये सोच रहे हो कि मैं मरूंगा तो मुझे मेरे फैमिली को मिल जाएगा। अगर मान लो कि आप 75 साल तक के एज के लिए ले रहे हो, अगर 75 साल हो गया और आप कुछ नहीं हुआ तो, चूंकि आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं रहेंगे, लेकिन अगर रहे तो तो तुम्हें जो जमा किया पैसा उसमें से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो बोले कि हाँ कोई बात नहीं है, बर्बाद हो जाने दो। मैंने बोला कि ठीक है। और मैं अगर ऐसा कर दूं कि लगभग इतना ही अगर साल में जमा करने पर अगर गारंटेड हो जाए, थोड़ा कम हो लेकिन गारंटेड हो जाए कि आपको 27 लाख रुपए मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे? यानी कि अगर आप रहोगे तो भी आपको मिलेगा, और नहीं भी रहोगे 100 साल तक के लिए मैं ये गारंटी कर दे रहा हूं, तो आपको आपके फैमिली को मिलेगा, लेकिन मैं टर्म नहीं करने जा रहा हूं। बोले कि नहीं हो सकता है। तो मैंने उनको एक कैलकुलेशन बताया। उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो अगर पहले करा रहे थे 875 नंबर टेबल, अब जो है कि उनको मैंने बताया जो सब कोई कराते हैं जीवन आनंद, इसी चीज को मैंने उतने ही समय के लिए मैंने बोला कि आप 20,000 रुपये तो आप सालाना जमा करने के लिए 33 साल के लिए आप रेडी हो, यहाँ से 42 ईयर्स प्लस 33 ईयर्स यानी कि 75 साल आपको पूरा होगा। तो हाँ, लेकिन उतना ही साल के लिए आप जीवन आनंद ले लो। अब जब सारा कैलकुलेशन करके उन्होंने देखा तो बोले कि अरे भाई, ये तो बहुत इजी हो गया, मतलब। लेकिन फिर भी जिद पर अड़े हुए थे थोड़ी देर के लिए कि नहीं, कहाँ 50 लाख और कहाँ 27 लाख। जब उनकी वाइफ आई, वाइफ को मैंने दोनों चीजों को बताया तो बोली कि नहीं नहीं, ये तो 27 लाख ठीक है, थोड़ा सा ही कम हो रहा है ना, लेकिन ठीक है, मान लो 50% ही कम हो रहा है, लेकिन ये गारंटेड है। और जो गारंटेड नहीं है उसके पीछे आप भाग रहे हो। तो आखिरकार फिर लास्ट में बात बनी कि चलो नहीं भाई, वो 27 लाख ही लेंगे, लेकिन गारंटेड लेंगे, यानी कि हम रहेंगे तो हम भी लेंगे, हम नहीं रहेंगे तो हमारी फैमिली के लोग लेगा। आप क्या कहते हैं, कौन सा सही है? गारंटेड लेना या गारंटेड नहीं लेना? टर्म इंश्योरेंस कराना या फिर जीवन आनंद कराना, यानी दूसरा इंडोमेंट प्लान कराना? उसके बावजूद एक चीज और है। अभी जब जाएंगे कराने के लिए टर्म इंश्योरेंस, तो उसमें बहुत सारी चीजें मांगता है। टर्म इंश्योरेंस कराने में आपको आईटीआर देना पड़ेगा, यानी कि इनकम प्रूफ कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जितना का आपका इनकम होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलता है टर्म इंश्योरेंस। उसके अलावा आपको देना पड़ेगा मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा। मेडिकल टेस्ट में अगर कुछ फॉल्ट निकलता है तो उसका प्रीमियम अलग से देना पड़ता है। जीवन आनंद कराने में आपको ये सब झंझट नहीं है। अब टर्म में थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ है तो क्लेम नहीं मिलता। क्या क्या गड़बड़ होने से क्लेम नहीं मिलता है, ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर कोई टर्म इंश्योरेंस करा रखे हैं तो उनको आज ही पता चल जाएगा मेरे वीडियो जो अगला आने वाला है उसको देख करके, कि उनको कोई परेशानी भी होगी या नहीं होगी, या इजी मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए। तो मैं उनको ये बता रहा था कि जो आप सिस्टम बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बाय द वे कुछ वैसा फंसता है मामला, तो टर्म इंश्योरेंस में बहुत जांच पड़ताल करता है और उसके बाद में आपको पैसा देता है। तो हो सकता है कि कुछ मामला फंस जाए, तब जाकर के ये डन हुआ है कि नहीं, जो आप कह रहे हैं वही होगा, यानी कि 27 लाख गारंटेड पर ही मुहर लगेगी, ना कि 50 लाख। आप कौन सा इंश्योरेंस कराए हैं, आप ये हमें जरूर बताइए कमेंट करके। और
अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि रियलिटी से जुड़ा हुआ है, मैं लेकर के आता हूँ और आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।